Hello everyone, welcome to your channel. Today we will be discuss about माइक्रोमेट्री। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोमेट्री के बारे में। एक्चुअल में ये जो माइक्रोमेट्री टॉपिक होता है तो कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोप से रिलेटेड होता है। माइक्रोस्कोप में इसको जो है फिट किया जाता है, देन इसको जो है फर्दर प्रोसेस करके जो है मेजरमेंट किया जाता है। पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में माइक्रोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ये बीएमएलटी के सेकंड ईयर का हिस्टोलॉजी का सिलेबस होता है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग का ये टॉपिक है। तो माइक्रोमेट्री में यहाँ पर पहले इस टर्म को समझेंगे। दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है माइक्रो, सेकंड होता है मेट्री। ठीक है ना। माइक्रो का दैट मीन्स क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल का मतलब यहाँ पर ये कह सकती हैं कि जो अपने हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, तो माइक्रो का मीन्स क्या होता है, स्मॉल, और मीट्री का दैट मीन्स क्या होता है, स्केल या कि मेजरमेंट करना। ठीक है, तो जो माइक्रोमेट्री होती है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट या फिर टेक्निक है जो कि अप्लाई की जाती है माइक्रोस्कोप में विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या कि किसी प्रकार का अगर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आपके पास है, इन सभी को मेजरमेंट करने के लिए उसके साइज को, शेप को, हाइट और विड्थ, इन सभी को मेजरमेंट करने के लिए जिस तरीके से टेक्निक यूज की जाती है उसी को हम बोलते हैं माइक्रोमेट्री टेक्निक। ठीक है, समझ लेते हैं इसमें कि माइक्रोमेट्री एक तरह के बायोलॉजिकल साइंस ब्रांच होती है। ठीक ना, बायोलॉजिकल साइंस ब्रांच दैट मीन्स क्या होती है कि साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को माइक्रोमेट्री की हेल्प से जो मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायमेंशन को माइक्रोस्कोप के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। डायमेंशन का दैट मीन्स क्या है यहाँ पर कि उसके साइज को, ठीक है, विड्थ को, लेंथ को, इन सभी को जो है मेजरमेंट किया जाता है इसके रिगार्डिंग में विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोमेट्री। ठीक है, माइक्रोमेट्री के लिए यूज होने वाला एक स्केल होता है जिसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं, या कि इसी को जो होता है माइक्रो स्केल भी कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये डाला है कि यह एक क्या क्या होती है, टेक्निक होती है। ठीक ना, टेक्निक कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं। ठीक है, जो कि यूज किया जा रहा है मेजर द साइज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्या पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर, किसके लिए यूज किया जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो माइक्रोस्कोप में हम स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को यूज कर रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, सेल्स है, टिश्यू है, किसी भी टाइप्स का अगर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आप यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है माइक्रोमेट्री का, ये चीज समझ लीजिए कि कैलिब्रेशन ऑफ द ओकुलर माइक्रोमीटर यूजिंग द स्टेज माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझा दें कि जब इसको कैलिब्रेट किया जाता है तो दो तरीके से होता है माइक्रोमीटर यूज किया जाता है या कि माइक्रोमेट्री यूज किया जाता है। एक होता है ओकुलर माइक्रोमीटर और सेकंड होता है स्टेज माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ओकुलर माइक्रोमीटर जो होता है माइक्रोस्कोप के आई पीस में अटैच होता है, और स्टेज जो होता है वो स्टेज क्लिप के पास अटैच होता है, स्लाइड जैसे दिखता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिमेन को रखा जाता है और उसको मेजरमेंट करके कैलिब्रेट किया जाता है, यही क्या है, इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, आप यहाँ पर इस इमेज से देख सकते हैं, जैसे ये सेल का है इमेज है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि नॉर्मली ये क्या होती है, ये माइक्रोमेट्री को जूम करके बताया गया है। ठीक है, माइक्रोमेट्री को जूम करके इस तरीके से बताया गया है, और इसमें जो होती है रीडिंग होती है, बहुत सारी मार्किंग दी रहती है। ठीक है, इसमें रीडिंग दी रहती है और उस रीडिंग को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, कोई भी स्पेसीमेन को। अब जैसे यहाँ पर जो स्पेसीमेन यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया गया है, सेल्स यूज किया गया है। ठीक है, अब इस सेल्स के जो होता है साइज को जो होता है मेजर करके बताया गया है। आगे हम जब डिटेल्स इसका प्रोसीजर देखेंगे उसमें भी समझेंगे। क्लियर। आप इतना पहले समझिए कि इंट्रोडक्टरी में माइक्रोमेट्री है क्या। क्लियर। आगे पॉइंट समझिए कि माइक्रोमेट्री का पर्पस क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो पर्पस क्या बोल रहा है कि पर्पस ऑफ द माइक्रोमेट्री इज मेजर टू द डायमेंशंस। ठीक है, क्या बोल रहा है
कि मेजर द डायमेंशन, किसका डायमेंशन, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी बायोलॉजिकल स्पेसीमेन है, जैसे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, इन सभी को एक अंडर माइक्रोस्कोप में उसकी क्या क्या मेजरमेंट करना है, डायमेंशन में उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, ठीक है, विड्थ कैसी होनी चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, और साथ में उसकी थिकनेस प्लस साइज, ये सभी को जो है तो मेजरमेंट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए, क्लियर तरीके से उसकी मार्फोलॉजी को ऑब्जर्व करने के लिए जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंट किया जाता है वही माइक्रोमेट्री है, और इसी का मेन इसका पर्पज है। ठीक है, ये आप समझ के रखिए, क्योंकि कभी कभार पूछ देता है 2 नंबर में क्वेश्चन कि माइक्रोमेट्री का क्या यूजेस है, क्या पर्पज है। क्लियर। अब इसी के रिगार्डिंग में माइक्रोमेट्री में किस टाइप के जो है मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको समझ लेती है। तो फर्स्ट यहाँ पर ओकुलर माइक्रोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर यूज किया जाता है। थर्ड यहाँ पर स्लाइड्स होती है। फोर यहाँ पर माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी के साथ में जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे माइक्रोब्स, ये कि पोलन ग्रेन, इन सभी को जो है यूज किया जाता है एज अ रिक्वायर्ड मटेरियल के रूप में, ठीक है। अब माइक्रोमेट्री जो होती है या कि माइक्रो स्केल जो होती है, तो इसको फर्दर 2 टाइप्स में जो है डिवाइड करके बताया गया है। क्लियर। जिसमें से फर्स्ट यहाँ पर ओकुलर माइक्रोमीटर बताया गया है, सेकंड यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर। क्लियर। आगे पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ पर कि ओकुलर माइक्रोमीटर क्या होता है और स्टेज माइक्रोमीटर क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन से भी कभी कभार जनरेट होता है, तो इसको भी आप समझ के रखिए। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि सिंपल ग्लास डिस्क की सरफेस पर एक लाइन पाई जाती है, ठीक है, इस टाइप की। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है, इस इमेज से ये पॉइंट आपको जो पूरा नजर आ रहा है ये एकदम सरफेस है, और सरफेस में है ग्लास डिस्क पाई जाती है, ठीक है। कैसी होती है ग्लास डिस्क, एकदम सिंपल लाइन होती है, और लगभग इसमें जो होता है 100 इक्वल का डिवीजन पाई जाती है। मतलब कि कह सकती हैं 100 इक्वल का डिवीजन का मतलब कि अगर यहाँ पर 0 से 10 मेजरमेंट कर सकती हैं, या कि कह सकती हैं कि 10 से लेकर के 100 तक इस तरीके से मेजरिंग इसकी बनी रहती है, ठीक है, जिसमें 0 से 10 मार्किंग होती है। क्लियर। इतना आप समझ के रखिए। नेक्स्ट ये बता रहा है कि ओकुलर जो माइक्रोमीटर है आई पीस के अंदर जो होता है इंसर्ट होता है। किसके अंदर इंसर्ट होता है? आई पीस के अंदर। इस इमेज से समझिए कि आई पीस रेटिकल्स एंड स्टेज माइक्रोमीटर के भीतर ये आपको जो नजर आ रहा है ये होता है आई पीस या कि ओकुलर, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर क्या होता है, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये होती है स्लाइड, और स्लाइड के अंदर ही इस तरीके से ये फिगर इसका अंदर जो होता है इंसर्ट होता है, जिसको हम स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो स्टेज माइक्रोमीटर की साइज और जो रेटिकल आई पीस ओकुलर माइक्रोमीटर की साइज होती है दोनों में काफी डिफरेंट होता है, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंट के बीच का ही डिस्टेंस में पता लगाया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करके, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इसकी जो साइज की लेंथ होती है काफी पास पास आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है इसके जो मेजरिंग की साइज की लेंथ होती है काफी दूर दूर होती है, ठीक है। ये मैन इसका डिफरेंट होता है ओकुलर और स्टेज माइक्रोमीटर का। क्लियर। तो इसको आप इतना यहाँ पर समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे यहाँ पर फर्दर समझ लेते हैं और क्या। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर ये समझिए, ठीक है, कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है ये क्या होता है। अभी तो हमने ओकुलर माइक्रोमीटर को समझा, सेकंड यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर भी एक सिंपल ग्लास स्लाइड की तरह ही होता है, जिसके सेंटर में जो होता है डिस्टेंस पाया जाता है, और इसमें भी 100 इक्वल के डिवीजन पाए जाती हैं। जिस तरीके से ओकुलर में 100 इक्वल के डिवीजन थे उसी तरह के इसमें भी होती है। आप इस इमेज से देख सकते हैं ये पूरा जो सर्कल आपको नजर आ रहा है सेंटर में, यही क्या होता है स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है। और इस स्टेज माइक्रोमीटर को इस टाइप के जो होता है यहाँ पर जूम करके बताया गया है, ठीक है। और इसमें भी जो मार्किंग होती है तो 0 से लेकर के 10 मार्किंग होती है, ठीक है। ये हम आपको इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं 0 से लेकर 10 मार्किंग, क्योंकि और भी काफी एडवांस टेक्निक में इनको यूज किया जाता है।
तो उसमें और भी अलग अलग तरीके से मार्किंग होती है, बट यहाँ पर सिंपल तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आपके एकेडमिक एग्जाम के व्यू से है। क्लियर। स्टेज माइक्रोमीटर में लो पावर ऑब्जेक्टिव को जो होता है यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप स्टेज के बीच में। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? लो पावर ऑब्जेक्टिव जो होता है 10x होता है, तो पहले 10x से जो होता है इसको स्कैन और सेट किया जाता है, देन 40x में इसको जो होता है सेट करते हैं, देन 100x में। ठीक है, ज्यादातर 40x और लो पावर ऑब्जेक्टिव 10x में ही इसको मेजरमेंट किया जाता है। इतना आप इसको याद करके रखिए। क्लियर। आगे पॉइंट समझते हैं इसी के रिगार्डिंग में कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है, प्रोसीजर समझ लेते हैं, किया कैसे जाता है ये चीज को समझिए। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्टली यहाँ पर आई पीस जो होती है जिसमें माइक्रोमीटर सेट रहता है ओकुलर, ठीक है, उसके ऊपर लेंस को जो होता है अनस्क्रू किया जाता है। अनस्क्रू का मतलब क्या किया जाता है, उसको पहले ऊपर का ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद देन क्या किया जाता है, जो ओकुलर माइक्रोमीटर डिस्क होती है उसको सर्कुलर शेप पर जो होता है इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, जिस टाइप का होता है सर्कुलर इंसर्ट करते हैं। ठीक है ना, देन इसके बाद जो होता है उसको इनग्रेव्ड साइड से के नीचे की तरफ रखते हैं। इनग्रेव्ड का मतलब क्या होता है, जिस साइड जो होती है मार्किंग बनी रहती है, इस टाइप की जो होता है वहां पर मार्किंग रहती है 0 से लेकर 10 तक, उस साइड को क्या करती है नीचे की तरफ रखते हैं। ठीक ना, इनग्रेव्ड करते हैं। देन स्टेज माइक्रोमीटर में क्या करती हैं कि स्टेज माइक्रोमीटर को माइक्रोस्कोपी की स्टेज पर रखा जाता है, जो माइक्रोस्कोप होता है उसके स्टेज पर रखते हैं, और स्केल को माइक्रोस्कोप के फील्ड के सेंटर पर जो होता है शार्प फोकसिंग पर रखते हैं। ठीक है, जहां पर फोकस हो रहा है उस सेंटर पर क्या रखा जाता है, स्केल को रखा जाता है, जो सर्कल वाला एरिया, ठीक है, वहां पर रखते हैं। देन इसके बाद फोकस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लो पावर ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं 10x को, देन हाई पावर ऑब्जेक्टिव को यूज किया जाते हैं 40x में, देन आयल इमर्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं उसमें फोकस करके देख लेते हैं। क्लियर। देन इसके बाद ओकुलर लेंस को टर्न करके ओकुलर जो माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, और स्टेज माइक्रोमीटर दोनों को पैरेलल रखते हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक समांतर पर रखा जाता है ताकि आप उसमें जो ओकुलर माइक्रोमीटर है और स्टेज माइक्रोमीटर दोनों के बीच के जो डिस्टेंस नंबर होता है उसको जो है एक पैरेलल शेप में बना रहे, और जब उसका डिस्टेंस नंबर एक पैरेलल के रूप में बना रहेगा तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसी को मेजर कर लेंगे, और उनके बीच में जो डिस्टेंस में रखा हुआ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है तो स्पेशली उसको जो होता है मेजरमेंट कर लेंगे, जो साइज है, बैक्टीरिया है, चाहे किसी भी टाइप्स का अगर वहां पर स्पेसिमेन रखा हुआ। यही क्या होती है, प्रोसीजर होती है, बहुत ही सिंपल है। आगे भी समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप में जो ओकुलर माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर अनस्क्रू किया जाता है। ठीक है, ओपन करते हैं, फिर इसके बाद अनस्क्रू करते हैं। अनस्क्रू करने के बाद यहाँ पर जो ओकुलर होता है इसके इस सेंटर में ओवल वाले को सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद क्या किया जाता है, ये देखिए आप 5 नंबर में इस टाइप के जो है यहाँ पर सेट किया गया है। ठीक है, सेट करने के बाद इसको जो होता है फिर से होता है स्क्रूड कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद फिर ये जो आई पीस होता है तो माइक्रोस्कोप में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, इंसर्ट करने के बाद फिर नीचे से क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर को सेट किया जाता है स्पेसिमेन के साथ, और दोनों को फोकस करते हैं, और फोकस करने के बाद इन दोनों के बीच के जो होता है डिस्टेंस पता कर लेते हैं स्पेसिमेन का। क्लियर। बहुत सिंपल प्रोसीजर होती है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टाइप पे जो होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको जो फोकस नजर आ रहा है ये पूरा क्या है, इसका एक तरह कह सकते हैं कि इसका स्टेज माइक्रोमीटर है। ठीक है, और इसके अंदर जो फिटेड है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, ओकुलर माइक्रोमीटर। ठीक है, इस तरीके से फिट करके रखा जा रहा है। क्लियर, और सेट करके देख लेते हैं। क्लियर, वही चीज जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर वही चीज हम बताने जा रहे हैं कि ओकुलर माइक्रोमीटर में क्या होता है, ग्रेजुएशन मस्ट बी द कैलिब्रेटेड फॉर द ईच ऑब्जेक्टिव अंडर माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है
कि जो आप कैलिब्रेटेड कर रहे हैं, सबसे पहले वो जो ग्रेजुएटेड मार्किंग है उसको देखा जाता है। ठीक है। देन इसके बाद स्टेज माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन आर द स्पेस 0.01 mm, मतलब कि 10 माइक्रोमीटर अपार्ट्स। यहाँ पर इसका जो होता है साइज को देखा जाता है। ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का क्या किया जाता है, जो ओकुलर होता है और स्टेज होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है, और इन्हीं के डिस्टेंस में जो साइज आता है सेल्स का है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसी को क्या कर लिया जाता है, मेजरमेंट कर लिया जाता है। क्लियर। यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इमेज आपको समझाने के लिए रखा है कि कैलिब्रेशन स्पेसिमेन लीनियर का अगर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, तो ये एक तरह कह सकते हैं यहाँ पर ओकुलर और जो स्टेज होता है दोनों को सेट करके बता रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पर इसको पैरेलल में किया गया है, जो भी हमने बताया पैरेलल में करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर इसकी जो होता है रीडिंग के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेती है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा जो, ठीक ना, पर्पल कलर का अगर नजर आ रहा है, ये पूरी क्या होती है, सेल्स होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए आप, जैसे यहाँ पर 3 और 4, इन दोनों के बीच में आपको सेल्स नजर आ रही है, ऐसे नीचे भी आपको 3 और 4 के बीच में सेल्स नजर आ रही है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कि जो सेल का साइज है किसी प्रकार का, तो 3.5 है, और कह सकते हैं कि बिलो द 4। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो 3.5 ही एवरेज रखा जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये चीज को समझिए कि जो नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर है, ठीक ना, स्टेज माइक्रोमीटर के जितने भी डिवीजन होंगे उसको मेजरमेंट करना। जैसे यहाँ पर 100 डिवीजन था नंबर ऑफ, उसके बीच में कितना है उसको देखते हैं। और नंबर ऑफ डिवीजन इन द ओकुलर माइक्रोमीटर, ओकुलर माइक्रोमीटर कितने डिवीजन है, उन दोनों को क्या किया जाता है, देख लेते हैं। देखने के बाद फिर क्या जाता है, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो रेंज आती है वही को जो रिपोर्टिंग करके दे दिया जाता है। यही क्या होता है, माइक्रोमेट्री। क्लियर। यहाँ पर भी इसका फार्मूला बताया गया है, ये कैसे इसको जो होता है मेजरमेंट करते हैं, फार्मूला तो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है ये फार्मूला। बाकी अभी जो हमने प्रीवियस में बताया वो फार्मूला ही आप रखिए कि नंबर ऑफ द स्टेज, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर अपॉन नंबर ऑफ द ओकुलर माइक्रोमीटर, ठीक है, इंटू 10। यही आप अपने माइंड में फार्मूला इसका कैलकुलेशन रखिए। क्लियर।